नमस्कार, मैं अमृता पांडे। आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी बालू को माना जाता है। गंगा नदी और सोन नदी का बालू सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं घर बनाने के लिए। एक समय ऐसा भी था जब फाल्गु नदी का बालू काफी मात्रा में लोग उपयोग करते थे। उस बालू का डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेश में नेपाल तक भी हुआ करता था। आज इसकी स्थिति ऐसी है कि बालू के जगह पे घास फूस उगे हुए हैं और कोई भी व्यक्ति उस जगह का टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं है। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। बिहार जिले के फाल्गु नदी का लाल बालू कभी सोने के समान हुआ करता था और फाल्गु नदी के बालू की मांग प्रदेश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नेपाल तक हुआ करता था। आज फाल्गु नदी सुनसान हो गया है। लाल बालू का काला खेल भी खत्म हो गया है। नदी में बालू की जगह जलनुमा बड़े बड़े घास फूस उगे हुए हैं। बालू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है खनन विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद फाल्गु नदी से बालू की बंदोबस्ती करने के लिए 6 बार टेंडर निकाला, लेकिन एक बार भी कोई भी संवेदक टेंडर में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके वजह से फाल्गु नदी में बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं हो सकी। आपको बता दें कि आज से 4 साल पहले तक फाल्गु नदी के बालू की बंदोबस्ती करोड़ों में हुआ करती थी। दिन भर फाल्गु नदी में गहमा गहमी का माहौल रहता था। यहाँ तक कि रात में भी बालू का घाट गुलजार हुआ करता था। हजारों मजदूरों का घर परिवार नदी की कमाई से चलता था। सैकड़ों ट्रक नदी के तट पे लगे रहते। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। रहते थे। JCB मशीनों की घरघराहट भी देर रात तक सुनाई देती थी। आज से पहले फाल्गु नदी से बालू के उठाव पर रोक लगाई गई। इसके बाद से नदी वीरान हो गई। जिले के फाल्गु नदी के बालू का डिमांड बिहार में ही नहीं बल्कि प्रदेश के साथ साथ नेपाल में भी हुआ करता था। यहाँ से बालू पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, कटिहार, दरभंगा, गोरखपुर, देवरिया के साथ साथ नेपाल भी जाया करता था। उस समय रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रक फाल्गु नदी में प्रवेश करती थी। आज से 4 साल पहले तक फाल्गु नदी के तट गुलजार रहता था। जिस जगहों पर बालू घाट बनाया गया था उसके आसपास के स्थानीय लोगों द्वारा होटल और गुमटी खोलकर रोजगार भी चलाया जाता था। स्थानीय युवा भी ट्रक खरीद कर बालू की व्यवसाय में जुड़े रहते थे, जिससे प्रत्येक महीने हजारों की कमाई हो जाती थी। नदी तट के आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहता था। खनन विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद फाल्गु नदी के बालू के बंदोबस्ती के लिए 6 बार टेंडर निकाला गया, लेकिन फाल्गु नदी में बालू नहीं रहने के कारण कोई भी संवेदक ने टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। खनन विभाग द्वारा फाल्गु नदी में बालू घाट के बंदोबस्ती के लिए 16 ग्रुप बनाए हैं, लेकिन फाल्गु नदी में कहीं भी बालू नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कोई भी संवेदक बालू घाट की बंदोबस्ती में भाग लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। फाल्गु नदी में बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण से अवैध उत्खनन का मामला कम नहीं हो रहा है। बालू माफियाओं द्वारा फाल्गु नदी में आज भी चिन्हित जगहों पर बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि खनन विभाग द्वारा इसके खिलाफ लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं और कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है। फाल्गु नदी में बालू नहीं रहने के मामले को लेकर जिला पदाधिकारी ऋचा पांडे के निर्देश पर SDO की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी फाल्गु नदी में बालू का अध्ययन करेगी। कमेटी द्वारा जिला अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद नए सिरे से फाल्गु नदी में बालू घाट की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फाल्गु नदी में बालू कम रहने की वजह से 6 बार टेंडर निकालने के बावजूद भी कोई भी संवेदक निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। अब नए सिरे से SDO की अध्यक्षता में फाल्गु नदी में बालू को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद तय किया जाएगा कि कितने राशि में बालू की बंदोबस्ती की जाए। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।